नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में और आज वाराणसी में यानी 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट के लिए। इससे पहले कल उन्होंने 13 मई को 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया और काशी में यानी बनारस के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आज उनके पर्चा दाखिला में 11 राज्यों के सीएम और 20 मंत्री शामिल होंगे और उसके बाद जो तमाम सांसद विधायक हैं वो भी जो है शामिल होंगे यहाँ के या फिर इसके आसपास के जिलों के। और इस जो कलेक्ट्रेट परिसर है, आज सुबह 9:15 बजे प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा आरती की। उसके बाद वो क्रूज पर सवार होकर के काल भैरव मंदिर पहुंचे। अब काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद वो यहाँ पर आएंगे। 11:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का मुहूर्त तय किया गया है, या फिर यानी जो स्लॉट है, जो समय है वो तय किया गया है उनके नामांकन दाखिल करने के लिए। यही वाराणसी का कलेक्ट्रेट परिसर है, यहीं से वो जाएंगे और अंदर नामांकन दाखिल करेंगे। देख सकते हैं जो पूरा चौराहा है, ये कचहरी का जो चौराहा है, इसको कितना तरीके से सजाया गया है, फूल से, मालाओं से, गुब्बारों से पूरा सजाया गया है इस पूरे चौराहे को। और आसपास देख सकते हैं कि भगवा कलर के जो गुब्बारे लगे हैं, यानी आसपास के इधर जितने भी चौराहे हैं, 4-5 चौराहे हैं, वहाँ पूरा इसी तरीके का सजावट की गई है। जनता उनको देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, जो कार्यकर्ता हैं। और एक सबसे बड़ी बात, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या है आपका, क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह हमारा नाम है। अच्छा, मैं निर्दल सांसद पद का प्रत्याशी हूँ। वाराणसी काशी से संसदीय क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी भी हैं हम, और इसके पहले बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, चुनाव संयोजक भी रहे, लेकिन इस समय वर्तमान में निर्दल पद का प्रत्याशी हूँ। बीजेपी में आप रहे भी हैं और बीजेपी के खिलाफ भी खड़े हैं, और वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैंने तो प्रधानमंत्री, मतलब आप सिपाही अच्छे नहीं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी नहीं खड़ा हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हूँ। मैं इसलिए खड़ा हूँ चुनाव में कि जो निर्दल चुनाव होता है इसे हम लोग खत्म करना चाहते हैं। अच्छा। जिस प्रत्याशी को टिकट मिलता है बस वही चुनाव लड़ेगा। इसलिए हम लोगों का समीकरण है कि निर्दल जो प्रत्याशी उतर रहे हैं उनको नहीं उतरने देना है मैदान में, इसलिए हम लोग खड़े हैं। अभी तो निर्दलीय खड़े हैं, इसलिए तो खड़ा किया गया है कि आगे से लोग नहीं खड़े होंगे। ये बताइए, श्याम रंगीला यहाँ पे आ रहे हैं। श्याम रंगीला अब जाने जो कॉमेडियन है, बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर में उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है। क्या हुआ? उनको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है कलेक्ट्रेट परिसर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जनमानस को पर्चा दाखिल करने दिया जा रहा है। कल मैं भी दाखिल किया, कई लोग लाइन में लगे थे। अब जो भद्दाई करेगा, जो बदतमीजी करेगा, जिसके ऊपर मुकदमे होंगे, वो तो पर्चा दाखिल करने नहीं दिया जाएगा उसको। भाई जायज सी बात है, मुकदमे उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जाएगा। पहले जो अपराधी है, जिसकी आपराधिक छवि है, उसको क्यों पर्चा दाखिल करने देंगे आप? क्या उसको सांसद बना के फिर अपराध में उतारना चाहते हैं आप? फिर आतंक फैलाना चाहते हैं आप? कौन से मुद्दे लेकर के आपने नामांकन दाखिल किया है? बहुत सारे मुद्दे, शिक्षा विभाग है, जलकल विभाग है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आपने सोचा होगा ना कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो कितना वोट से जीतेंगे, हमारे होता ना मुद्दे, आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल है? युवाओं को रोजगार, शिक्षा जगत को बढ़ावा, ये कॉमन सी आप बता रहे हैं। कुछ ऐसा करते हैं जो स्पेसिफिक हो। बनारस के लिए, बनारस का सांसद बनने के लिए नामांकन दाखिल किया ना आपने? नहीं, मैं वाराणसी का सांसद बनने के लिए नामांकन दाखिल किया। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ के लिए स्पेसिफिक आपके पास कुछ मुद्दे होंगे ना, कुछ मैनिफेस्टो में आपको शामिल। मोदी ने आपने कर दिया, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने कुछ काम किया है, जो काम बचे हैं उसको करने के लिए हमने पर्चा दाखिल किया है। अच्छा, जो काम बच गए हैं, कौन से काम बच गए हैं? युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। नहीं दिया, इसका मतलब युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। युवा रोजगार के लिए एकदम तड़प रहे हैं बेचारे। अच्छा। उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। आगे रोजगार देना हमारा मुद्दा होगा। अगर हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो होगा कि है, अभी तक आपने तय नहीं किया। है, रोजगार की कमी है। अगर मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ तो युवाओं को रोजगार की वैकेंसी निकाली जाएगी। अच्छा, बस एक ही मुद्दा है आपके पास? बिल्कुल। चलिए, और जो लोग हैं, चाचा कहाँ रहने वाले हैं आप? वाराणसी। इधर कैमरा उधर है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री जी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हाँ, और शुभकामना है उनके प्रति। विपक्ष में अजय खड़े हैं और ये जीत रहे हैं बड़े भारी बहुमत से। हाँ। क्योंकि बीजेपी ने बनारस के लिए क्या, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है। शांति व्यवस्था बनाई है, सड़कों की जाल फैला दी है, बिजली की व्यवस्था की है, अनुशासन स्थापित की है, गुंडई कम है। अब भोजन सबको बैठे थोड़ी मिलेगा, तब भी दे ही रहे हैं। और चिकित्सा पर भी विशेष ध्यान दिए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किए हैं, और जितना विकास होना चाहिए सोचा गया था उससे कई गुना विकास हुआ है। अब
आपने एक बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, हाँ, लाइन ऑर्डर को बहुत सुधारा है इन्होंने, अनुशासन स्थापित जो किया कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार के अंतर्गत में और जितने गुंडा बदमाश है सब धाराशायी हो गए हैं। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, कहने की, डोलने की, हिलने की, एकदम सबको एकदम धाराशायी कर दिए हैं। मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, यूपी में बताइए, जहाँ गुंडा राज था, गुंडाई रहती थी विभिन्न सरकारों में, एकदम धाराशायी हो गए हैं। हिम्मत नहीं है किसी कोई बोल दे। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है। हाँ, राज्य सरकार भी बहुत, दोनों इंजन की सरकार बड़ा भारी काम की है। राज्य सरकार केंद्र से मिला। डबल इंजन की सरकार में कौन सा इंजन ज्यादा पावरफुल है? ये देखिए, दोनों अपने अपने जगह हैं। मोदी जी का इंजन है, योगी जी का इंजन? हाँ, दोनों अपने, बिना कोऑपरेशन से काम नहीं होता है, सहयोग से ही काम होता है। जनता सहयोग भी कर रही है और नहीं कर रही है तो डर गई है, चोर बदमाश भग गए हैं और बहुत व्यवसाय आ रहे हैं। अब नौजवान, हाँ, बेरोजगारी, हाँ, बताइए। बारी आई तो आपने जो विपक्ष है वो कहता है कि जब विरोध में कोई चोर बदमाश होता है, देखिए घर के दो भाई हैं, अलग हो जा रहे हैं, विपक्ष तो वहाँ है, वहाँ सुधार ही नहीं पा रहे हैं। बीजेपी में आ जाता है, ये जो पूरा प्रदेश है, जनता बड़ी उमड़ी हुई है, तो सबको थोड़ी सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, हाँ, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? विपक्ष कहता है कि जब तक कोई विरोध में होता है तो बेईमान लगता है, जैसे बीजेपी में शामिल हो जाता है तो दूध धुला हो जाता है। वो तो अलग चीज है, वॉशिंग मशीन लोग कह रहे हैं, लेकिन ये भी है कि वो भी तो वॉश कराने आ रहा है। ये कम है, कोई भी दुष्ट आदमी यदि सज्जन बन रहा है तो उसमें हमारा आपका क्या दोष है? उसको बनाइए सज्जन, ठीक करिए। मतलब मनुष्य हृदय परिवर्तन, पार्टी बदलते ही हृदय परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन इस तरह नहीं होता है, डर से, भय से, अनुशासन से, किसी से भी होता है तो डर से, भय से याद आया नहीं। हाँ, ईडी सीबीआई का डर दिखा कर ये तो भाई कहने के नहीं, कुछ कहने के लिए तो कुछ होगा ही, कुछ कहने की। जनता तो भगवान को यहाँ नहीं छोड़ती है, अपने बाप मतारी को नहीं छोड़ रहे हैं लोग, तो ये तो देश है। बनारस में जनता का मूड का बा वो ठीक है, मूड वो जीत रहे हैं, बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, तो फिर बन रही है। अभी कोई विपक्ष सामने खड़ा नहीं ना है, विपक्ष ये नहीं है, विपक्ष खड़ा बस कर दिया गया है, वो अलग चीज है। राहुल अपने में व्यक्तिगत ठीक है, राहुल को बिगाड़ने वाले जैसे हैं, राहुल तो ही है, राहुल रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, रायबरेली से लड़ रहे हैं। देखिए, सीखते सीखते आता है, कोई जन्म से नहीं सीखता है, वो तभी न विपक्ष में वो है। नेता कैसे हैं? भाई राहुल गांधी नेता खराब नहीं है, वो ठीक है। हाँ, तो थोड़ा परिपक्व नहीं है, मेच्योरिटी होनी चाहिए। अखिलेश यादव भी अपनी दिशा में चल रहे हैं भाई, दोनों पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे का असर पड़ता है, निपढ़ों को रख दीजिए, पढ़े लिखे को तुरंत बगला जाता है। अब तो यहाँ भी जनता आ रही है। और पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हम तो पकड़ा गए, पहली बार इन सबों में नहीं आते हैं, आप पकड़ लिए, मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा बोला आपने। क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ का रहने वाला हुआ? कहाँ का? तो आप यही कचहरी के रहने वाले हैं। क्या जीती? क्या जीती था पर? देखने से लगता है कि मोदी जीतेंगे। यहाँ मोदी जी के देखा हुआ, यहाँ मोदी जी के देखा हुआ यहाँ। अरे हमारा घर यही है। घर है? यही घर है। आज कब देख लो वैसे पहले मोदी जी के? हाँ, कई बार देखा है। हाँ, फिर देखवा देख कर कुछ क्या करेंगे? हमारा घर है, यहीं घूम रहे, टहल रहे। मतलब वोट वाला पर क्या देगा? वोट तो उन्हीं को दिया जाएगा। नहीं कब तक एकदम बौखलाए चला कि हमारा नंबर ना था, हमारा नहीं अंकल की बात बोल रहे थे, हमारा नंबर ना मतलब तोरो नंबर आ गई। क्या माहौल बा? रोजगार अब युवा है, युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार। सही बात है। तो अब रोजगार के मुद्दे पर रोजगार तो चाहेगा इस समय, नौजवान परेशान है। और अंकल की जो बातें जो हुई, लेकिन वही हम पूछ रहे थे कि 15 लाख वाला अंकल जो वादा हुआ अभी तक से आया नहीं अकाउंट में। ये खाली जवाब हम। अच्छा, वही चेक का कापी लेके बैठे हैं क्या दिखाने के लिए? लेके बैठे हैं, परिचय का मतलब ना है। बैंक का भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। यही खाली अंकल से सवाल पूछ लीजिए, 15 लाख कब आएगा? बता दें आपको नहीं, 15 लाख वाला जैसे 10 कमेंट हुआ है, 8 सही है, तो उस पर अभी है मौका, उस पर आप लोग प्रयास करिए
और जब तक हम खटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अपना काम नहीं करेंगे, कोई भी सरकार हो पैकेट में नहीं देगी। युवा करना होगा। रोजगार का मुद्दा काफी बड़ा है। रोजगार भाई तो उसको कौन रोक सकते। देखिए बीए हैं, बीएड हैं और बीएड नहीं लिख पाते हैं। लिखवा दीजिए किसी को। बीए बीएड पढ़े और बीएड लिख नहीं पाओगे। वही पूरा फॉर्म बता दे तो हम जाने। बीएड पढ़े हैं तो 5 साल से टीचर का भर्ती कहाँ आया? भर्ती कहाँ आया पहले? और यूपी पुलिस का 5 साल पे आया तो पेपर आउट हो गया। 70 साल में डॉक्टर का पेपर नहीं आउट हुआ था, वो पेपर आउट हो गया। रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी पे बोल ही नहीं रहे हैं। कौन बोलेगा? उसको कांग्रेस तो बोल रहे हैं। क्वालिटी है हमें, जो क्वालिटी है वो 10% पहले भी नौकरी पाते थे, आज भी पा रहे हैं। भाई हमारा ग्रेजुएशन है 5 साल का पुलिस का आया था। अब बीएड जो है नहीं पकड़ के चल रहे हैं। हो रहा है तो भर्ती आएगा तभी न जाएंगे सब बच्चे। ये हमारे यहाँ है इतनी। सबसे बड़ा आरोप लगाया कि बीए बीएड कर लिया, लिखने आता नहीं है। चलिए आपको दिखाएं, पांडेपुर कोचिंग हो रहा है, सब युवा की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेजेज हैं वो बस एडमिशन लेते हैं और मत आइए और नकल कराते हैं। जो भी यूपी कहाँ नकल हो रहा है? हम लोग उसी लाइन बोल रहे हैं कि नकल नहीं हो रहा है। भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि नकल ही नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। हम पुलिस का सर पेपर दिए, सुबह पेपर दे के आए, रात में पेपर आउट हो गया। एक दिन पहले ही पेपर सबको मिल गया। पेपर लीक होने की किसी भी किसकी है भैया? नहीं सरकार की है, सरकार का हमेशा लीक होता है। ये है आपके बराबर। भाई अगर पेपर लीक हो जाता है, पेपर अगर लीक हो जाता है तो दोबारा उसका परीक्षा कराया जा सकता है। लेकिन एक बात समझिए, पेपर लीक होना आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, इसलिए फायदेमंद है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर लीक में दूसरे लोग निकल के आगे चले जाएं और आप उस लाइन में पीछे छूट जाएं। पेपर लीक होने के 5 फायदे। बिहार में आउट हुआ, हर जगह आउट हुआ। बिहार यूपी हर जगह आउट पेपर हुआ। मेरा बेटा भी परीक्षा दिया है, उसे तो तकलीफ नहीं है। फिर होगी परीक्षा, तो उसका जब उम्र चल जाएगा तब तकलीफ होगा। उम्र चल जाएगा तो लिखा 5 साल तो देखिए उम्र चल जाएगा तब तकलीफ होगा। भैया आप नौकरी छोड़ दीजिए, 10 साल हो गए सांसद मोदी जी को, कितना रोजगार यहाँ लगवा दिए और 10,000 का नौकरी मिल नहीं रहा भैया। आप एक बात बताइए, बता रहे हैं रोजगार बनारस का बता रहे हैं, हम भी बनारस के ही हैं। इतने सारे सड़कें बने, वो का किसी और ने काम नहीं किया, उसको रोजगारी कहते हैं। आप नौकरी को रोजगार से हटा देंगे। ठेला लगाइए, सब ठेला हम 5 रोजगार है। प्रोफेशन क्या है आपका? आपका प्रोफेशन क्या है? ये रोजगार है, सड़क बनना। आप क्या करते हैं? झगड़ा नहीं, बात भैया ये झगड़ा नहीं, क्या चुनाव है, ठीक है? चुनाव क्या है? चुनाव का आप बताइए। नहीं क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? आप रोजगार है, आपका रोजगार मुद्दा है, करेक्ट ना? मैं रोजगार बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप अपने संतुष्ट है ना? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जानते क्यों संतुष्ट हूँ? 1 करोड़ 40 लाख जनता कहाँ जाएगी? इसी गवर्नमेंट में मिली है। किस जगह मिला? मेरे घर में एक एयरफोर्स में मिला, एक पार्क में मिला। 3 साल योगी वो भी खत्म हो गया। योगी के राज में नहीं हुआ। मोदी के राज की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे आ जाएंगे। कहाँ घूस चल था? बहुत बतिया तो कहाँ घूस चल रहा है? घूस का घूस तो कर रहे हो। नहीं आई। अरे यार मजा लो, मजा में झगड़ा नहीं। हमारे घर में कोई है? आपके घर में कोई है? वहाँ डिबेट क्या करेंगे? कौन पैसा देगा? परीक्षा दिया है? परीक्षा दिया? देखिए बात बताऊँ, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो कर रहे हैं। आप मेहनत कहाँ कर रहे हैं? आप नहीं क्या कर रहे हैं बताइए? पांडेपुर भाई यार डिबेट की तरह झगड़ा लड़ाई नहीं। समझाइए कि 15 लाख 25 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है? उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो जेन्युइन था। बिल्कुल था। पेपर लीक का मुद्दा। मैं उनके मुद्दे को आप जो पेपर लीक होने के 5 फायदे गिना रहे हैं। पेपर लीक हुआ, कम से कम पेपर पकड़ा तो गया।
मैं कह रहा हूँ आपके मुद्दे को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आपका मुद्दा आपका डिमांड है रोजगार, वो होना चाहिए, लेकिन वही कराए वही पकड़े। आप जिस दिन चोर को ही बना देंगे वो गेटमैन ना, तो चोरी बंद हो जाएगी। सर इस देश में मैं पूछ रहा हूँ कि एक ऐसे ईमानदार नेता का नाम बताइए जिसने अच्छा काम किया हो। कोई नहीं है, कोई नहीं। तो फिर मोदी का विरोध कैसे कर सकते हैं? आप ही बता दीजिए। हम कर सकते हैं, आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? हम सपोर्ट भी नहीं करते हैं, विरोध भी नहीं कर रहे हैं। मैं लेकिन ये कह रहा हूँ, जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा रोजगार है, ठीक है, जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा रोजगार है और आपको चाहिए विकास। आपको बनारस में, बनारस के रहने वाले, बनारस का विकास अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर काला चश्मे के ऊपर लेंस लगवा। रुपया नहीं आया, 15 लाख का बात। जितने भी रिंग रोड बनते हैं उसमें रोजगार नहीं मिलता है, कोई नहीं काम करता है वहाँ पे। हर महीना 8,000 रुपया दे रही है। मुद्दे पे बात करिए, ऐसे बात करेंगे तो कोई एक बात मुद्दे पे करवाइए। मैं कह तो रहा हूँ कि पेपर लीक, रोजगार, बनारस है तो बनारस में जो रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। देखिए, नैरेटिव फैलाना एक अलग चीजें हैं, लेकिन आप अगर जेन्युइन में आप जाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरा देश ग्रोथ कर रहा है। पहली बात मैं बता दूं, जीडीपी पहले जो जीडीपी, आज का जीडीपी कोई बता सकता है यहाँ पे जीडीपी क्या है? नहीं बता सकता कोई। आप जीडीपी देखिए, जीडीपी है भाई साहब, बहुत अच्छी है जीडीपी। और कितना अच्छा लेंगे आप? इतना क्राइसिस होने के बाद भी हम चाइना को पीछे छोड़ने के लिए करीब पहुंच चुके हैं और आप बोल रहे हैं हमारी खराब है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? चाइना, पाकिस्तान, यही सब होगा। हिंदू मुस्लिम नहीं, देश कर्जे में डूबा हुआ है। आज जीडीपी की बात आप कर रहे हैं, इनके आने के बाद तो पूरा देश गर्क में चला गया। बांग्लादेश कौन देश? आप इंडिया और कहाँ रहे? क्या है देश में, क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी बताइए, देश की गड़बड़ी बताइए। मुझे बताइए, देश की एक गड़बड़ी बताइए आप लोग। श्रीलंका से भी नीचे चला। मैंने पूछा, एक भाई साहब बोले कि मनमोहन सिंह के समय सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था। हमने पूछा उनसे कि मनमोहन सिंह के समय सिलेंडर 500 में मिलता था, मैं एग्री करता हूँ, मैंने डिनाई नहीं किया, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में 3 करोड़ लोगों का घर नहीं बना था। मनमोहन सिंह के समय में 35,000 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही थी। मनमोहन सिंह के समय में बिजली 24 घंटे नहीं आ रही। ये है कौन तैयार किया है? स्ट्रक्चर कौन तैयार करके दिया है? यही सड़क का, रोड का कौन तैयार करके दिया है? अरे कौन किया है? कौन किया है? एक मिनट सुन लीजिए, मड़वाड़ी का ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, अखिलेश यादव ने किया था, आपकी संपत्ति, अखिलेश यादव ने, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी। गवर्नमेंट में ये बैठे हैं तो काम कौन करेगा? काम कौन करेंगे? स्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं। रोड आप गिना रहे हैं, रोड विकास, क्या विकास? रोड नहीं बनना चाहिए। मड़वाड़ी पुल जो है भैया, बीजेपी का नेता, बीजेपी का नेता है कि ईमानदार नेता प्रतिपक्ष ये मोदी जी भेज दिए हैं। क्या नाम है आपको? हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। कौन सा रोड बिक गया सर? सारे रोड भी अब जिले में, हर जिले में है। कितने टोल के ट्रेवल करते हैं? बोलेंगे तो इधर सब लोग। सर देखिए, एक बात बताऊं, नैरेटिव गढ़ना बहुत आसान है। मतलब आप ये समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट हमेशा हम मंजन नहीं किए हैं, तब भाजपा वाले कहें 70 वर्ष से तो कांग्रेस नहीं किया। तो एग्जाम्पल देके आयुष्मान कार्ड बताइए, आयुष्मान कार्ड किसका इलाज हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अरे इधर आओ। मैं भी बता दूं। यहाँ पे एक जात विशेष के हैं, मुस्लिम और यादव, यही इनका थोड़ा बहुत मोदी जी का विरोध करते हैं और कोई विरोध नहीं करता है। इनको अखिलेश यादव ही सारे भगवान राम और मोदी सब लगते हैं। ये केवल यादव है, केवल यहाँ पे यादव मुसलमान है और सारे लोग भाजपा के सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, मुसलमान थोड़ा ऊंचा होते करेंगे और नहीं करेंगे। हम पंडित हैं और जो है यहाँ यादव, हम पंडित, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, यादव मुसलमान नहीं है। ब्राह्मण होंगे, किसी यादव से कहीं पीड़ित होंगे, किसी चीज से भाजपा के कार्यकर्ता से कोई पीड़ित होंगे, नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान का सवाल नहीं है सर। हिंदू क्या, हिंदू मोदी
मोदी जी 10 लाख वोट से जीतेंगे और कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। फायदा नहीं, एक बार कुछ मिलना भी बनारस में काम के हिसाब से नहीं, काम हुआ है, रोजगार नहीं हुआ है। काम तो हुआ है, काम हुआ, हाँ, लेकिन रोजगार के नाम पे जीरो है। नाम पे जीरो है। रोजगार पे बाकी जितने बेरोजगार है रोड पे भटक रहे हैं, जितने बेरोजगार है ये जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ जाहिल जो रोड पे भटक रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी पाएगा, जो अनपढ़ है वो रोड पे। ऐसी गवर्नमेंट है दोस्त जो हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं करती, मुझे खाली बता दीजिए। आप ही बता दीजिए। हम ये पूछ रहे हैं, आपने कहा ना कि मेरा ही पैसा मुझे दे। पब्लिक का पैसा बीजेपी। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ है? मैं वो पूछ रहा हूँ, मैं बताइए, हमें जवाब दीजिए ना। एक बार के आने में मोदी जी के कई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एक बार मोदी जी के आने में कई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? किसके? हम ही लोग की जेब से जा रहे हैं ना। आप बताइए, बाकी नेता आते हैं तो किसके खर्च होते हैं? उनके नहीं होते हैं। इतना प्रोपंडा नहीं है। हमारे देश के पीएम है, पीएम के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, ये आपको पता है? अच्छा, ये बनारस में जो टूरिस्ट थे, कितने लोग आते थे बनारस? नहीं सर, पहले 3 लाख लोग आते थे, आज 8 लाख लोग आते हैं। पहले 70 आते थे, आज 1.5 लाख। रिटर्न में कहीं है? रिटर्न में नहीं ना है, बस मुंह जबानी है कि जो बता दिया गया कि 10 लाख आए तो 10 लाख मान गए। जवानी तो आप ही बोल रहे हैं, जवानी तो आप ही बोल रहे हैं। यहाँ पे तो टूरिस्ट प्लेस ही रहा बनारस हमेशा से। अरे भाई एक बात बताइए, कॉरिडोर बना बनारस में 60% लोग टूरिस्ट की पहले सुनिए, आपका विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना, पहले वहाँ पे लोगों का जो भक्त रहते थे कितने आया करते थे? हमेशा आते थे। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि 2014 से पहले आते ही नहीं थे। आप कितने हमेशा आते थे। मोदी जी कहते हैं कि 85 करोड़ को 5 किलो नहीं। एक मिनट, राशन कौन उनसे मांग रहा है? कोई मांग रहा है? एक बात बताइए, क्यों दे रहे हैं? 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ का कार्ड नहीं बना, 85 करोड़ को राशन दे रहे हैं। 95 करोड़, 45 करोड़ कौन है? ये आप ही लोग हैं, लूट के खा रहे हैं। कौन मांग रहा है राशन? आप इसके बाद बताइए, आप गैस सिलेंडर, गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं, बंद कर दिए, सारी सब्सिडियां बंद है, खाली राशन। खाद्य सुरक्षा कौन लाया? एक मिनट भैया, उसी को तो मोदी जी ने इम्प्लीमेंट कर दिया। सबको बनाएंगे, कटोरा नहीं अफीम चाय में मिलती है तो कैसा स्वाद होता है, बदल जाता है। ये अफीम दे रहे हैं मोदी जी, ये 5 किलो राशन सुना। अब बताओ, नहीं डेनमिन क्यों समझ? एक मिनट, आप कह रहे हैं कि कोविशील्ड फ्री लगवाएं, 600 करोड़ आप नहीं, 900 करोड़ आप उससे चंदा लिए, और वो कह रहा है विदेश में जाके कि मैं वापस लूंगा। नहीं, जिसको लग गया वो कैसे वापस लेंगे? दे देता हूँ सर, सुनिए, आपको भी कोविशील्ड लगा है सर? आपको भी कोविशील्ड आपको भी कोविशील्ड लगा है? हमारी माता है, गौ हमारी माता है। गाय काटने वाले से आप 250 करोड़ चंदा ले लिए, और गाय है। हाँ, देखिए ये सब होता है ना, अफवाहें। मैं आपका ये हरिचंद है, ये हरिचंद है, ये हरिचंद। एक बात समझिए, लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ये पत्रकार बंधु ने पूछिए, ये भैया जानते हैं। हेलो, अगर आपने कोविशील्ड की बात करी ना सर, मुझे भी लगा है कोविशील्ड मेरे पूरे अंधभक्त है। आप अंधभक्त मत बनिए। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। काशी की जनता फैसला करेगी। काशी नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कभी आप भाई कन्नौज में 3 SP 3 DM स्पेशल भेजेंगे। अब की बार 400 पार। अब कहाँ बोल रहे हैं? अब की बार लोग बोल रहे हैं ना 400 पार। नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और हम आपको इसी जगह पे पटरी पे चाय पीने आएंगे सर, अगर 350 के नीचे ये गवर्नमेंट। 2014 में 400 पार होने के बाद घबराहट किस बात की है भैया? 2014 में सुनिए, 2014 में मोदी जी आए थे, किस मुद्दे पे आए थे? आप बताइए, आप लोग, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं भी बनारस 2019 में आया, आप तो यहाँ बचपन से रहते हैं, तो कहाँ से हमें नहीं देख रहे हैं? आप यहाँ बचपन से रहते हैं और आपको बनारस के विकास के नहीं, हम अपने देश में, भारत राज्य देश में रहते हैं। ज्यादा मिला न धर्म से सूचे करे, सब इस देश की जनता है।